प्रेम। जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इन्फिनिट भक्ति व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक खास और अनोखी कहानी, प्रेम। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मणी, सत्यभामा सबसे प्रिय रानी थी। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर हैं। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है। भले ही उनकी 16,108 रानियां थीं, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती हैं। जब भी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा रानी को सुनाई देती थी, तो वह बेसुध होकर नाचने लगती थी। आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम की मिसाल दी जाती है। दरअसल हिंदू धर्म में राधे श्याम या राधे कृष्ण ये शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही ये एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी इनका एक दूसरे के साथ ही हमेशा नाम लिया जाता है। लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो यह सवाल जरूर मन में उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था, तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। प्राचीन काल में वृंदावन की हवेलियों में एक अनूठी प्रेम कहानी का आरंभ हुआ था। राधा सुंदर और सौम्य और कृष्ण लीलाओं का अवतार के बीच का ये प्रेम यात्रा प्यार और अद्भुत रोमांच से भरा हुआ है। पुराणों में राधा और कृष्ण के प्रेम को इस लोक का नहीं बल्कि परलोक का बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ से ही दोनों नित्य गोलोक में वास करते हैं। राधा कृष्ण की पहली मुलाकात गोकुल नगर में हुई थी। ये घटना बचपन के समय की है, जब राधा और कृष्ण दोनों बालपन में थे। भगवान कृष्ण उम्र में राधा से 11.5 महीने छोटे थे। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने कृष्ण को औखल से बांध कर रखा था। जब राधा ने कृष्ण को पहली बार देखा तो वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। उनके दिल में एक आवाज हुई, कृष्ण का आकर्षण अद्भुत है। इसके बाद से राधा कृष्ण की प्रतिभा, गुण और लीलाओं में लीन होकर बेसुध हो गयी। कृष्ण को देखते ही राधा को उनसे प्रेम हो गया था। जब राधा कृष्ण को प्रेम हुआ तो ये बात पूरे ब्रजमंडल में आग की तरह फैल गई। प्रेम हुआ जब शाम को जान गया संसार। सभी कहे ये देख लो कितना प्यारा प्यार। कृष्ण भी राधा के प्रेम में मग्न हो गए और वे दोनों एक दूसरे के साथ खेलने और मिलने लगे। राधा कृष्ण का प्रेम अत्यंत आध्यात्मिक और पवित्र है। ये प्रेम दो आत्माओं के विलय का प्रतीक है, जो परमात्मा और आत्मा के अद्वैत संबंध की प्रतीक्षा करती हैं। कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात का वर्णन भागवत पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। श्याम मैं हूँ तेरी राधा, करो मुझसे ये वादा, छोड़ साथ मेरा कभी दूर नहीं जाओगे। पहली मुलाकात के बाद राधा की आंखों में प्रेम और आकर्षण की झलक दिखाई दी। वे कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई और उनकी आंखों की ओर देख रही थी। राधा की आवाज में आनंद और प्रेम की चमक थी। इस आकर्षण के पश्चात राधा का मन पूर्ण प्रेम और उत्साह से भर गया। कृष्ण ने राधा के हृदय को छू लिया। उनके मिलन के लम्हों में राधा ने अपने आप को कृष्ण के प्रेम में खो दिया था। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण की विवाह के इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। लेकिन जब कृष्णा को पता चला कि राधा को घर में कैद कर दिया, तो ये बात यशोदा माता को बताई और विवाह करने की जिद करने लगे। लाख कोशिश करने के बावजूद भी श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए। माता यशोदा ने ये कहकर टाल दिया कि एक तो राधा उनसे
में बड़ी है और उनकी विवाह भी किसी और से तय हो गई है। माता यशोदा ने जब ये बात नंद महाराज को बताई तो उन्होंने भी कृष्णा को बहुत समझाया और राधा से विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी जब कृष्णा राधा से विवाह की जिद नहीं छोड़ रहे थे तो यशोदा माता और नंद बाबा ने उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया, परंतु कान्हा नहीं समझे। तब गर्ग ऋषि ने उन्हें एकांत में बताया कि तुम नंद और यशोदा के पुत्र नहीं बल्कि वासुदेव और देवकी के पुत्र हो, जिनको तुम्हारे मामा कंस ने कारगम में बंदी बनाकर रखा है। तुम्हें उनको बाहर निकालना है। ये सुनकर कान्हा कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहे। कान्हा ने कहा, कृपया मेरे बारे में और कुछ बताएं। तब गर्ग मुनि ने कहा, नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने भी अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे लक्षण इस और संकेत करते हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो जिससे धर्म की स्थापना होगी। ये सुनकर कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की ओर चले गए। बस तभी से कान्हा और राधा जी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। कुछ समय बाद कंस के बुलाने पर कृष्णा को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। मथुरा जाने से पहले कान्हा ने राधा से मिलने उनके घर गए थे और उनकी बांसुरी राधा को दे आया था। उसके बाद वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। कृष्ण के जाने के बाद राधा रोती रहती थी। फिर एक दिन राधा की माता पिता के इच्छा अनुसार उनको विवाह करना पड़ा और अपनी संसार में व्यस्त होनी पड़ी। विवाह के बाद भी जब राधा जी कृष्णा को भूला नहीं पाए तो उनकी बांसुरी बजाती थी और उनके धुन में मग्न हो जाया करती थी। क्यों नहीं हुआ राधा और कृष्ण का विवाह? राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी की वियोग सहना होगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह न हो सका। एक मत ये भी है कि देवी राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वह भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। एक मत ये भी है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्यों को ये सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही हैं। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण स्वाभाविक है। इस प्रकार राधा और कृष्ण की आध्यात्मिक और आदर्श प्रेम की कथा का आरंभ था, जो उनके अपार प्रेम की विशेषता को प्रकट करता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।